द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार हादसे पे चल रही बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस लगातार झटके पे झटके देने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आप देखिए कि टूटकर बिखरी हुई भाजपा को टीएमसी की तरफ से और भी ज्यादा तोड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सैकड़ों कार्यकर्ता, कई विधायकों और मंत्रियों के बाद अब टीएमसी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बड़ा वार किया है और वो भी एक साथ दो जगह पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में टीएमसी ने भाजपा खेमे में बड़ी सेंधमारी कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल से उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजीव बनर्जी और त्रिपुरा के मौजूदा विधायक आशीष दास, जिसकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है बीजेपी में, त्रिपुरा में उनको एक मेगा रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में मंत्री पद छोड़कर भाजपा में जाने वाले राजीव बनर्जी त्रिपुरा में हुई रैली में वापस तृणमूल कांग्रेस के हो गए हैं और तृणमूल में फिर से शामिल होने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाजपा में शामिल होना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि अभी देखा जाए तो चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक बीजेपी से जितने भी लोग टीएमसी में वापस आए हैं, वापसी की है, घर वापसी जिन्होंने, उन सभी का यही कहना था कि हमसे गलती हो गई। कईयों ने तो बड़े अनोखे अंदाज में दीदी से माफी मांगी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कितनों का ये तक कहना था कि बीजेपी में हमारा दम घुट रहा था। और अब यही बात राजीव बनर्जी भी बोलते हुए नजर आए घर वापसी के साथ। बनर्जी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सभी लोगों से भाजपा में शामिल होने के लिए सबसे पहले माफी मांगता हूं और मुझे शर्म आती है कि मैं भाजपा में शामिल होने के लिए गया था। मैं इसके लिए दोषी महसूस करता हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसका एकमात्र एजेंडा है, यानी बीजेपी का बस एकमात्र एजेंडा है वोट हासिल करना और धर्म की राजनीति करना। इसलिए पार्टी छोड़ दी और अब तृणमूल मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को उठाऊंगा, कार्य करूंगा। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने टीएमसी में अपनी वापसी की है। और राजीव बनर्जी के घर वापसी को लेकर के अगर बात की जाए तो उनके घर वापसी के जो कयास है वो पहले से लगाए जा रहे थे, जो आज सच साबित होते हुए दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजीव बनर्जी के जो सुर है वो बदले थे। वो लगातार भाजपा के खिलाफ हमलावर रुख जो है वो अपनाए नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। जब से बीजेपी ने हार का सामना किया तब से लगातार विरोध शुरू कर दिया था और इसके बाद माना जा रहा था कि वो एक बार फिर से दल बदलने के मूड में आ चुके हैं, दल बदलने वाले हैं। उनके टीएमसी में वापसी की अटकलें पहले से थी और आज वही हुआ। तृणमूल सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली में उन्होंने पार्टी में अपनी घर वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने पद छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम ममता बनर्जी के एक बार फिर से सत्ता पर विराजमान होने और पहले से भी ज्यादा उनके अधिक सबसे ज्यादा सशक्त होने के बाद से आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में घर वापसी का जो दौर शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वो सिलसिला लगातार जारी है और दिन पे दिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। उसमें बड़े से बड़े नाम जो है वो अब शामिल होते जा रहे हैं। राजीव बनर्जी के साथ साथ त्रिपुरा में भी भाजपा के विधायक आशीष दास ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है और बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में भाजपा के विधायक आशीष दास ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। त्रिपुरा में होने वाले इस खेला के बारे में अगर बात करें तो पहले ही अंदाजा तब लगाए जाने लगे थे जब बीते महीने ही कोलकाता में ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आशीष दास ने दावा किया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। कोलकाता के काली घाट मंदिर में अपना सिर मुंडवाने और यज्ञ करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा शासित त्रिपुरा में राजनीतिक अराजकता काफी ज्यादा व्याप्त है, जहां लोग राज्य सरकार के प्रदर्शन से दुखी हैं। और आज आशीष दास ने बीजेपी को अलविदा कह डाला। आपको पता है कि त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे और इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करना जो है वो शुरू कर दिया है और इसकी कोशिश में टीएमसी जोर शोर से लगी हुई है। टीएमसी प्रदेश में भाजपा को पछाड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की नजर भाजपा के उन सभी असंतुष्टों पर है। विधायक आशीष दास को टीएमसी में शामिल कराना इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखिए कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने में ममता बनर्जी जुट चुकी हैं और यही वजह है कि पार्टी अपना दायरा बढ़ा रही है।
बाकी राज्यों के विस्तार के जरिए ममता बनर्जी बीजेपी को कमजोर करने का सपना देख रही हैं, जो कुछ हद तक पूरा होता हुआ भी अब दिखाई देना शुरू हो चुका है। और टीएमसी के झटके और नए नए दाव ने अब त्रिपुरा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है, क्योंकि भाजपा अब तक पश्चिम बंगाल के हार से उभरी नहीं है और उनको त्रिपुरा में झटके मिलने जो है वो शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की हवा देखकर पार्टी से जुड़ने वाले नेताओं को विधानसभा चुनाव परिणाम ने ऐसा निराश किया कि वो घर वापसी कर ही रहे थे। साथ ही त्रिपुरा में भी अब भाजपा के कई नेता जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का दमखम देखने के बाद और बीजेपी की करारी हार देखने के बाद टीएमसी की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी त्रिपुरा में हो रहे इस नुकसान को चुनाव के पहले कैसे रोकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और बीजेपी को वहां भी अभी से पटकनी देना शुरू कर दिया है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे द लाइव टीवी। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।